हेलो गाइस, मैं सुनील त्यागी कलाम जीएस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग लेके आए हैं रीजनिंग का सेशन। हमने एक क्लास रीजनिंग की करा दी थी पीछे, जो कराई गई थी फिगर ऑफ काउंटिंग से लेके। हम फिगर ऑफ काउंटिंग पढ़ा रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया था, ये उत्तराखंड पुलिस के लिए बैच लगाया है हमने, और उत्तराखंड पुलिस का जो सिलेबस था वो हम लोगों ने सबसे पहले वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने उत्तराखंड पुलिस का ही एक टॉपिक होता है जो रीजनिंग में आता है, फिगर ऑफ काउंटिंग, आकृतियों का गिनना, उसको हमने शुरू किया था। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने ट्राइंगल के विषय में पढ़ा था, स्क्वायर और रेक्टेंगल के विषय में पढ़ा था। हमने उनकी कुछ बेसिक जानकारियां मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को दी थी। आइए अब चलते हैं, उसी आधार पर आगे क्या हम लोग क्लास तैयार करते हैं, आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। और आज हम लोग ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल के क्वेश्चन के विषय में जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और जो रूलिंग आप लोगों को कराई गई है मेरे प्यारे बच्चों, उसको कैसे आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए चलते हैं नए सेशन के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आइए मेरे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आइए देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं, ये है पहला क्वेश्चन। आप लोगों को पता करना है कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। हमने सबसे पहला टाइप आप लोगों को पढ़ाया था मेरे बच्चों, जब त्रिभुज में एक बेस दिया जाए तो आप लोग कैसे काउंट करते थे, उस बेस पे ट्राइंगल को काउंट कर लेते थे, और जितने भी ट्राइंगल आप लोगों के आते थे उन सबको आप लोग जोड़ लेते थे और आपका आंसर मिल जाता था। तो यहाँ आप लोग बेस देखिए, पहला बेस ये है, नीचे वाला जो बेस दिख रहा है आप लोगों को, इस पे देखेंगे कितने ट्राइंगल बनेंगे, 1 2 3 4 5। सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 15 जो ट्राइंगल होंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो ये जो नीचे वाला बेस दिया गया है इस वाले बेस पर बनेंगे। उसके बाद ये दूसरा बेस दिया गया है, ये इस पे काउंट करेंगे कितने ट्राइंगल बनेंगे, तो 1 2 और 3, इन तीनों के तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। यहाँ कितने बनेंगे, 6 ट्राइंगल बनेंगे। फिर तीसरा जो हमारा बेस है वो ये वाला दिया गया, तीसरा बेस, तो इससे आप लोग देखेंगे, इससे देखा 1 2 और 3, तो यहाँ भी कितने ट्राइंगल बनेंगे, 6। फिर उसके बाद चौथा बेस ये दिया गया है, इस पर आप लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4, कितने हो गए बेटे, यहाँ हो गया 10, यहाँ 10 बनेंगे। देखिए नीचे वाले बेस पर 15 ट्राइंगल बने, ये दूसरा वाला जो बेस है इस पर 6 ट्राइंगल बने, ये तीसरा वाला जो बेस है इस पर भी 6 ट्राइंगल बने, और ये जो चौथा वाला बेस है इस पर 10 ट्राइंगल बने। अब आप लोग सबको ऐड कर लेंगे, आप लोगों के त्रिभुजों की संख्या निकल के आएगी। त्रिभुजों की संख्या आप लोगों की आएगी, कितनी हो जाएगी, 15 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 10 और प्लस, हाँ बस 10, उसके आगे नहीं है क्योंकि 4 ही बेस है। अब आप लोग ऐड करना शुरू करेंगे, 15 और 6 12 प्लस 15 और प्लस 10, इन दोनों को ऐड करेंगे, 12 प्लस 25, और 25 में 12 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 37। आंसर कितना हो जाएगा, 37 ट्राइंगल इस इमेज के अंदर होंगे। तो आप लोग जानेंगे मेरे बच्चों, आप लोगों ने जाना कि किस तरह से आप लोग क्या करेंगे, एक एक बेस को लेके ट्राइंगल को काउंट करेंगे, और उसके बाद सभी बेस को हम लोग क्या कर लेंगे, जितने भी ट्राइंगल होंगे सबको ऐड कर लेंगे। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पता करना है कितने त्रिभुज हम आप लोगों के होंगे, त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को निकालनी है कि कितने त्रिभुज यहाँ बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए लिखा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे इनमें आप लोग कैसे रूल लगाएंगे और कैसे आप लोग जल्दी आसान माध्यम से इसका आंसर पता लगा पाएंगे, उसके लिए आप लोग समझ लीजिए। पहले हम लोगों को क्या करना है, त्रिभुज को तोड़ लेना है, और उसके बाद जो है त्रिभुज को जोड़ लेना है। और अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन जोड़ने के बाद बनती है तो नए ट्राइंगल का निर्माण किया जो होता है, नया त्रिभुज बनके तैयार होता है। और अगर स्ट्रेट लाइन मर्ज नहीं करती है तो बाकी कोई भी नया त्रिभुज बनके तैयार नहीं होता। तो देखिए सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, तो हमने यहाँ से इसको देखिए कट कर लिया, तोड़ लिया, अलग अलग कर लिया।
एक डायग्राम इस तरह का तैयार हो गया। फिर हमने इसको भी यहाँ से क्या कर लिया, कट कर लिया, एक डायग्राम ये तैयार हो गया और यहाँ से भी हमने इसको कट कर लिया, यहाँ से भी हमने इसको कट कर लिया, तो एक डायग्राम ये बन गया। देखिए हमने इसको क्या किया, अब अलग अलग कर लिया मेरे बच्चों। तो ये जो इमेज है टाइप नंबर फर्स्ट जैसी हो गई, जो ट्राइंगल में मैंने टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ाया है पिछली वीडियो में, बिल्कुल सेम टू सेम उसके जैसी हो गई। यहाँ इसका आधार कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 1 है। तो एक आधार पर कैसे ट्राइंगल काउंट करेंगे, 1 और 2 टोटल ऐड करेंगे। यहाँ कितने त्रिभुज होंगे, 3। यहाँ भी कितने त्रिभुज होंगे, 3। और यहाँ भी कितने त्रिभुज होंगे, 3। और ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सेम उस तरह का है जैसे हमने पढ़ाया था टाइप नंबर 5, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज ज्ञात करना। तो यहाँ त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हैं और ये पहला क्वेश्चन था, मैंने काउंट कराए थे इसमें 1 2 3 4 और एक कंप्लीट ये बड़ा वाला कितना हो गया, 5 यहाँ बन गए मेरे बच्चों। अब अगर हम लोग देखिए इनको तोड़ लेते हैं तो कितने त्रिभुज बनते हैं, 3 और 3 6 और 3 9 और 5 14। हमने इनको जब तोड़ा तो कितने ट्राइंगल का निर्माण हुआ, 14 ट्राइंगल का निर्माण हुआ। 14 ट्राइंगल यहाँ बन के तैयार हुए। अब हम इसको जोड़ेंगे। जैसे ही हम लोग इसको जोड़ना शुरू करते हैं तो बताइए कोई स्ट्रेट लाइन बनी या नहीं, यहाँ नहीं बनी। यहाँ कोई स्ट्रेट लाइन बनी, नहीं बनी बेटे। यहाँ कोई स्ट्रेट लाइन बनी, नहीं बनी। अब इसको जोड़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन बन गई है, यहाँ से यहाँ तक ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन गई और यहाँ से यहाँ तक भी ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई मेरे बच्चों। अब हमने इनको क्या कर लिया, एक साथ जोड़ लिया। देखिए हमने इनको एक साथ जोड़ लिया और जोड़ने के बाद एक नए त्रिभुज का निर्माण हुआ। और वो त्रिभुज कौन सा है, ये कंप्लीट बड़ा वाला जो त्रिभुज है, जहाँ ये पेंसिल चल रही है, जहाँ ये मार्कर चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, ये जो होगा ये एक बड़ा ट्राइंगल होगा जो कहीं भी काउंट नहीं हुआ है। इन 3 को अलग काउंट किया था, इन 3 को अलग काउंट किया था, इन 3 को अलग काउंट किया था, बीच में ये 5 रह गए थे। जब सबको एक साथ जोड़ेंगे तो एक नए त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आपने जाना किस तरह से आप लोगों के त्रिभुज के क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से आप लोग उसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ भी क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तो मैंने बताया था मेरे प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन को क्या कर लो, तोड़ लो और उसके बाद क्या कर लो, क्वेश्चन को जोड़ लो। और अगर कोई स्ट्रेट लाइन बनती है तो वहाँ एक नए त्रिभुज का निर्माण होता है, अन्यथा नए त्रिभुज का निर्माण नहीं होता। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसको तोड़ेंगे। इसको मैंने अलग बना लिया, यहाँ देखिए, यहाँ बना लिया एक बॉक्स, ये यहाँ बनाया एक बॉक्स, दूसरा ये बॉक्स यहाँ बना लिया अलग, और तीसरा ये बॉक्स मेरे प्यारे बच्चों अलग बना लिया, तीसरा ये बॉक्स यहाँ बना लिया। 3 बॉक्स मेरे प्यारे बच्चों हमने बना लिए, यहाँ बना लिया। अब हमने आप लोगों को सिखाया था, जब हमने ट्राइंगल्स पढ़ाए थे तो हमने सिखाया था कि अगर आप लोगों का टाइप नंबर 4 अगर आप लोग जाने तो क्या था, चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज ज्ञात करना। तो ये चतुर्भुज है, इसके अंदर क्या बनाए गए हैं, त्रिभुज बनाए गए हैं। कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4। मैंने बताया था जितने होंगे उनका 2 गुना करेंगे, इसके अंदर कितने ट्राइंगल हो जाएंगे, 8। तो यहाँ भी कितने होने चाहिए, 8, और यहाँ भी कितने होने चाहिए, 8। तो देखिए पहला जो बॉक्स हमने बनाया उसके अंदर 8 ट्राइंगल, दूसरे में भी 8, तीसरे में भी 8। तो कितने हो जाएंगे मेरे बच्चों, यहाँ हो जाएंगे 8 + 8 और +8। जब हमने इनको अलग अलग तोड़ लिया तो हमारे पास 24 त्रिभुजों का निर्माण हुआ। 24 त्रिभुज हम लोगों ने गिने। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको एक साथ मर्ज करेंगे। तो बेटे जब पहले और दूसरे को हमने एक साथ मर्ज किया, इन दोनों को हमने क्या कर लिया, एक साथ मर्ज कर लिया। तो देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन नीचे वाली और ऊपर वाली है, एक स्ट्रेट लाइन ये है नीचे की और एक स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ये है ऊपर की। ये 2 स्ट्रेट लाइन है, एक ये ऊपर की और एक ये नीचे की। तो ये 2 स्ट्रेट लाइन बनी है।
इसका मतलब किसी ना किसी नए त्रिभुज का निर्माण किया जाना चाहिए, कोई ना कोई नया त्रिभुज बनके तैयार होना चाहिए। तो देखिए ये वाला ट्राइंगल यहाँ काउंट किया गया है और ये वाला ट्राइंगल यहाँ काउंट किया गया है, लेकिन ये वाला जो ट्राइंगल है जहाँ ये पेंसिल चल रही है दोनों को मिला के ये कहीं भी काउंट नहीं किया गया। इसका मीन से एक नया त्रिभुज ये वाला बनके हमारा क्या हुआ होगा, तैयार हुआ होगा, और एक नया त्रिभुज ये ऊपर से भी बनके तैयार हुआ होगा इस तरह से, एक ये नया त्रिभुज बनके तैयार हुआ होगा। ये आप लोग पेंसिल देख रहे होंगे जहाँ चल रही है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक तो यहाँ आप लोगों का नया त्रिभुज बना और एक आप लोगों का यहाँ नया त्रिभुज बना, लेकिन कब, जब हमने इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया। फिर इन दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे तो एक नया त्रिभुज ये बनेगा, देखिए जहाँ मेरी पेंसिल चल रही है, और एक नए त्रिभुज का निर्माण यहाँ किया जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ किया जाएगा एक नए त्रिभुज का निर्माण। तो एक इस पॉइंट पे बना होगा और दूसरा इस पॉइंट पे बना होगा। तो जोड़ने के बाद कितने त्रिभुजों का निर्माण हुआ, नए 4 नए त्रिभुजों का निर्माण हुआ। 1 2 3 4 नए त्रिभुजों का निर्माण हुआ। 4 और प्लस करेंगे, 4 और प्लस किया, 8 और 8 16 और 8 24 और 4 28। तो टोटल जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 28 हो जाएगी। इसके अंदर 28 त्रिभुज होंगे। आपने जाना, आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है रूलिंग वाली, सबसे पहले वो पिछली वीडियो को देख लें, उसके बाद ही आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, कैसे हम लोग रूल लगा रहे हैं, क्यों हम लोग उस रूल को लगा रहे हैं। वो सारी बातें मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को बताई हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए चलते हैं कि चौथे क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। इसमें भी आप लोगों को त्रिभुजों की संख्या पता लगानी है, त्रिभुजों की संख्या, कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। मैंने कहा था पहले आप लोग क्या कर लें, जो इमेज दी जाएगी उसको तोड़ लें और फिर उसके बाद क्या कर लें, उसको जोड़ लें और आपके आंसर मिल जाएंगे। तो तोड़िए मेरे प्यारे बच्चों, इसको अलग बना लें। देखिए इसको मैंने अलग बना लिया, ये मैंने अलग बनाया, इसको मैंने अलग बना लिया, बीच में जो है ये, इसको मैंने अलग बना लिया और इसको मैंने अलग बना लिया। देखिए हमने इनको क्या कर लिया, अलग अलग बना लिया। तो यहां देखेंगे आप लोग, ये एक बेस पे त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है। सबसे पहला टाइप है 1 2, टोटल कितना हो जाएगा 3। यहां देखेंगे 1 2, टोटल कितना हो जाएगा 3। 3 यहां होंगे त्रिभुज, 3 यहां होंगे त्रिभुज। अब इसमें देखेंगे चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज बनाए गए हैं। देखिए कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 6 का क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे तो 6 × 2, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 12 यहाँ हो जाएंगे। तो देखिए बीच वाले में हो गए 12 मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हो गए 3 और इसमें भी हो गए 3। कितना हुआ, 3 और 3 6, 6 और 12 18। अब तक कितने त्रिभुजों का निर्माण हुआ, 3 + 3 और +12। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हमने क्या किया, इसको इसके साथ मर्ज कर लिया। देखिए जब मर्ज करेंगे तो कैसे मर्ज करेंगे और कौन सा नया त्रिभुज यहाँ बनेगा उसको देख लीजिए। हमने इनको मर्ज करना शुरू किया, इस तरह से मर्ज कर लिया। तो मर्ज करने के बाद आपको पता है ये यहाँ काउंट हो गया, ये यहाँ काउंट हो गया, ये वाला इसके अंदर काउंट हो गया और ये इसके अंदर काउंट हो गया। लेकिन जब दोनों को एक स्ट्रेट लाइन ने इसने मिलाया मेरे प्यारे बच्चों, तो एक नया त्रिभुज ये बना कंप्लीट, ये, और एक नया त्रिभुज ये बना मेरे बच्चों। यानी यहाँ से देखिए आप लोग, एक नया त्रिभुज ये बनेगा दोनों को मिलाने के बाद, यहाँ बना एक नया त्रिभुज, और एक नया त्रिभुज ये बनेगा दोनों को मिलाने के बाद। इसी तरह से एक नया त्रिभुज यहाँ बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, जब जोड़ेंगे हम लोग इसको तो यहाँ बनेगा, और एक नया त्रिभुज ये नीचे बनेगा। तो देखिए कितने नए त्रिभुजों का निर्माण हुआ, 1 2 3 4 और ऐड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 18 पहले हो गया था, 4 ये हो गए, 18 और 4 कितना हो गया 22। तो यहाँ कितने नए त्रिभुज बनेंगे, 22 त्रिभुजों का यहाँ निर्माण होगा। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी।
आशा करता हूँ समझ आ रही होगी बातें। आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर कोई भी क्वेरीज आप लोगों को वीडियो के अंदर आ रही है, आपको दिखाई अच्छा नहीं दे रहा, आप लोगों को वॉइस अच्छे से क्लियर नहीं सुनाई दे रही, तो आप लोग सारी चीज़ों को बता सकते हैं। कोई अगर क्वेश्चन है आप लोगों के पास जो आपसे हो नहीं पा रहा और आप उसको करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हम जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें उस क्वेश्चन को करवा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे 5वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे बच्चों। देखिए किस तरह का इमेज आप लोगों को बना के दिखाई गई है, वो आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई गई है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो मैंने बताया था मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप लोग इमेज को तोड़ लो और फिर इमेज को जोड़ लो, और जोड़ने के बाद जो भी नए त्रिभुज बनेंगे उनको और ऐड कर देना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देखिए मैं इसको तोड़ लेता हूं। मैंने क्या किया, यहाँ से बीच में से इसको ब्रेक कर लिया, अलग अलग कर लिया। ये अलग हो गया पार्ट ऊपर का, और ये नीचे का पार्ट अलग हो गया। अभी अभी मैंने क्या किया, इसको आपस में ब्रेक कर लिया, तोड़ लिया। तो देखिए ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया, एक आधार वाले त्रिभुज हैं ये, और ये नीचे वाला भी एक आधार वाले त्रिभुज है। अंतर क्या है, ये ऊपर बना हुआ है, ये नीचे बना हुआ है। अगर इसको ऊपर सीधा कर देंगे तो बिल्कुल सेम इमेज बनके तैयार हो जाएगी। तो कोई सी एक इमेज में काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, टोटल ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 21। ऊपर वाले में कितने ट्राइंगल होंगे, 21। तो नीचे वाले में भी कितने होने चाहिए मेरे बच्चों, 21। तो अगर हमने इसको तोड़ा तो कितने ट्राइंगल बने, 21 प्लस 21। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक साथ जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये वाली लाइन ज्वाइन हुई, फिर ये लाइन ज्वाइन हुई, फिर ये लाइन ज्वाइन हुई। देखिए ये वाली लाइन ज्वाइन हुई। तो इससे अगर आप लोग देखेंगे तो ये एक नए त्रिभुज का निर्माण यहाँ हुआ, क्योंकि बीच में ये स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल कहीं भी काउंट नहीं हुआ। तो इस वाले पॉइंट पे एक ट्राइंगल बनेगा, फिर इस वाले पॉइंट पे भी एक ट्राइंगल बनेगा। देखिए ये वाला एक ट्राइंगल बनेगा बड़ा सा, और फिर इस वाले पॉइंट पे भी एक ट्राइंगल बनेगा। ये भी एक ट्राइंगल बनेगा, ये एक ट्राइंगल बना। तो एक यहाँ इस पॉइंट पे बना, दूसरा यहाँ इस पॉइंट पे बना, तीसरा यहाँ इस पॉइंट पे बना, ऐसे ही यहाँ इस पॉइंट पे बनेगा एक, चौथा एक यहाँ इस पॉइंट पे बनेगा, और फिर एक इस वाले पॉइंट पे बनेगा। तो देखिए कितने बन गए मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 नए त्रिभुजों का निर्माण हुआ। तो इसके अंदर 6 और प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 21 और 21 42, 42 और 6 48, 48 आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके अंदर 48 त्रिभुज बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए बहुत ही आसान है इसको काउंट करना, और वैसे अगर आप लोग इसके अंदर 48 ट्राइंगल काउंट करने लगे तो कोई ना कोई ट्राइंगल मेरे प्यारे बच्चों छूट जाएगा, कहीं ना कहीं बीच में कोई ना कोई मिस्टेक आप लोगों से हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग वैसे इसको काउंट नहीं कर सकते। अगर वैसे काउंट करना चाहें तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाएगा अगर वैसे काउंट करना चाहते हैं तो। और ट्रिक्स के माध्यम से आपने जाना, विदाउट सेकेंड आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर है आपकी मेरे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया गया है। अब ये ऐसी इमेज दी गई है, इसमें आप लोगों को पता लगाना है कि कितने त्रिभुज होंगे। तो आइए देखिए कैसे आप लोग पता लगाएंगे कि इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को तोड़ लेना है। तोड़ने का मतलब है इनके पार्ट्स को अलग अलग कर लेना है ताकि हमें आसानी हो जाए काउंट करने में। तो देखिए मैंने ऊपर वाले को अलग कर लिया, ये ऊपर वाली वैल्यू मैंने यहाँ अलग कर ली मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गई। ये नीचे वाली वैल्यू, इधर साइड वाली वैल्यू मैंने अलग कर ली है, ये अलग हो गई। और यहाँ भी मैंने एक वैल्यू दी गई है, उसको भी मैंने अलग कर लिया नीचे। और एक वैल्यू ये दी गई है, इसको भी मैंने यहाँ अलग कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। और बीच में जो दिया गया उसको मैंने यहाँ बना लिया। ये देखिए इस तरह से आप लोगों का ये क्वेश्चन दिया गया है। ये मैंने इसको क्या कर लिया, अलग अलग यहाँ लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों। दिख रहा होगा आप लोगों को,
यहाँ आप लोगों को पता है कितने त्रिभुज होंगे, 1 2 और एक कंप्लीट 3। यहाँ भी कितने होंगे 3, यहाँ भी कितने होंगे 3 और यहाँ भी कितने होंगे 3। उसके बाद यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 का दुगना 12। यहाँ कितने होंगे 12। तो आप लोगों ने जाना जब हमने त्रिभुजों को तोड़ा तो तोड़ने के बाद ये जब हमने इमेज को तोड़ा तो कितने त्रिभुज बने, 12 तो ये बने मेरे प्यारे बच्चों, प्लस 3 3 6 3 9 और 3 12 ही ये बने मेरे प्यारे बच्चों। तो 12 और 12 कितने त्रिभुजों का निर्माण हुआ, 24 त्रिभुजों का निर्माण हुआ। उसके बाद मेरे बच्चों हम लोग इनको जोड़ लेते हैं। हमने इसको इसके साथ जोड़ा, अगर हमने इसको इसके साथ जोड़ा तो कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं मिली मेरे बच्चों, नए त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। फिर हमने इसको इसके साथ जोड़ा तो यहाँ भी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं मिली, यहाँ भी कोई नए त्रिभुज का निर्माण नहीं हुआ। बट जब हमने इसको इसके साथ जोड़ा तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन बन के तैयार हुई, जहाँ मेरा मार्कर चल रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन बन के तैयार हुई है। देखिए ये बन गई एक स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से नए त्रिभुज का निर्माण होगा। जैसे मैं कह सकता हूँ एक तो नया त्रिभुज मेरे प्यारे बच्चों ये बनेगा, जहाँ ये पेन है मेरा, एक तो ये बनेगा, दूसरा मेरे प्यारे बच्चों ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा मेरे प्यारे बच्चों ये बनेगा, ये बनेगा, और चौथा मेरे प्यारे बच्चों ये बनेगा। 4 नए त्रिभुज बने, जबकि इसको इसके साथ मर्ज करेंगे तो कोई भी नया त्रिभुज नहीं बनेगा। तो 4 और बन गए मेरे प्यारे बच्चों। टोटल कितना हो गया हमारा 28 हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 28 इसका आंसर होगा। आप लोगों ने जाना क्वेश्चन नंबर 6 के विषय में। अब आप चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7। आइए चलते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। ये 7 क्वेश्चन नंबर 7 है ये। अब आप लोगों को पता लगाना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को निकालनी है, कितनी होगी। तो देखिए मेरे बच्चों एक एक पॉइंट को हम लोग लेके चलेंगे, एक एक पॉइंट से हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे और उसके बाद आप लोगों को पता लगेगा कि आंसर कितना होगा। देखिए ये पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, एक पॉइंट है ये। तो एक तो ट्राइंगल ये वाला बन रहा है, पहले इसमें काउंट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। ये जो छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है जहां मेरी ये पेंसिल चल रही है, तो यहाँ कितने होंगे 1 2 और एक ये बड़ा वाला कंप्लीट कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों 3। उसके बाद इस पूरे में देखेंगे तो बेटे एक ये बन गया, इधर का पोर्शन जो है, इधर का जो ट्राइंगल होगा ये बन गया, और एक इधर का जो ट्राइंगल होगा ये बन गया। तो कितने ट्राइंगल बन गए, 2 ट्राइंगल और बन गए। हमने एक पॉइंट पे ट्राइंगल को काउंट किया, तो सबसे पहले इस वाले पॉइंट पे काउंट किया तो 3 तो मेरे बच्चों ये बन गए, 1 2 और एक ये बड़ा वाला कंप्लीट 3। उसके बाद हमने कंप्लीट में काउंट किया तो एक ये इधर का बन गया कंप्लीट और एक ये इधर का बन गया कंप्लीट। ठीक है ना, कितने हो गए, एक पॉइंट पे 5 हो गए। ऐसे ही इस वाले पॉइंट पे काउंट करेंगे तो 3 ये बन गए, 1 2 और एक ये बड़ा वाला कंप्लीट, और 2 ये वाले बन जाएंगे, एक इधर का ट्राइंगल और एक ये नीचे वाला ट्राइंगल, एक ये ऊपर वाला ट्राइंगल और एक ये नीचे वाला ट्राइंगल। तो 2 ये बन गए मेरे प्यारे बच्चों। अब इस वाले पॉइंट पे काउंट करेंगे तो 3 यहाँ बन गए और 2 मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट में बन गए। कितने, इस पे 5 ट्राइंगल बन गए, इस पे भी 5 ट्राइंगल बन गए और यहाँ भी 5 ट्राइंगल बन गए। कितने हो गए मेरे बच्चों, ट्राइंगल्स की संख्या हो गई 5 + 5 और +5, 15 हो गए। अब इसको जोड़ लिया हमने, तो जोड़ने के बाद एक नया त्रिभुज बना जो ये कंप्लीट बड़ा वाला त्रिभुज है, ये किसी के अंदर भी अब तक काउंट नहीं किया गया है, एक ये बन गया। तो कितने हो गए, कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों, 5 5 10 5 15 और एक 16। कितने त्रिभुजों का निर्माण किया गया, 16 त्रिभुजों का निर्माण किया गया। यहाँ त्रिभुज की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 16 होगी मेरे प्यारे बच्चों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 इमेज आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, किस तरह की इमेज है। यहाँ भी त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। पहले आप लोग क्या करें, इसको तोड़ लें, फिर इसको क्या करें, जोड़ लें, आप लोगों का आंसर मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैंने यहाँ से ब्रेक कर लिया इसको, देखिए यहाँ से ब्रेक कर लिया,
ये ब्रेक कर दिया हमने इसको यहाँ से, ये ब्रेक हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो एक देखिए इमेज ये बन गई और दूसरी इमेज ये बन गई। यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3, कितना हो गया टोटल 6। यहाँ भी कितना हो जाएगा टोटल 6। तो अब तक कितने ट्राइंगल्स का निर्माण हो गया, 6 + 6। उसके बाद इसको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले इस वाली लाइन को इसके साथ मर्ज करेंगे, इस वाली लाइन को इसके साथ मर्ज करेंगे। इन दोनों लाइन को मर्ज किया तो कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनी मेरे बच्चों, और ना ही कोई नए त्रिभुज का निर्माण हुआ। जैसे ही हम लोग इस वाली लाइन को, ये देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम लोग मर्ज करेंगे तो एक नया त्रिभुज नीचे वाला बन जाएगा। ये जो कंप्लीट जहाँ ये मार्कर चल रहा है, ये जो कंप्लीट मार्कर चल रहा है यहाँ देखिए, ये एक नया त्रिभुज आप लोगों का बनके तैयार होगा और एक ये ऊपर वाला त्रिभुज बनके तैयार हो जाएगा। यानी कितने त्रिभुज का निर्माण हुआ, 2। और जब इसको इसके साथ मर्ज करेंगे तो एक ये बीच वाला नया त्रिभुज बनके तैयार होगा। कितने हो गए, 3। कितने नए त्रिभुज बनके तैयार हुए, 3 नए त्रिभुज बनके तैयार हुए। 6 और 6 12, 12 और 2 14 और 1 15। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा, अच्छे से बढ़िया से समझ आ रहा हो। जो प्रीवियस ईयर आप लोगों के क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम लोग लेके आए हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को यहीं विराम करते हैं मेरे बच्चों। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास के साथ।